शाहजहांपुर में मौजूद है। वैसे तो शाहजहांपुर शहीदों की नगरी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर परशुराम जी की जन्मस्थली भी है। यहाँ से रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान और रोशन सिंह ने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी। एक बार फिर से शाहजहांपुर में राजनीतिक बिसात बिछनी शुरू हो गई है। वैसे तो शाहजहांपुर सेफ सीट मानी जाती रही है, लेकिन राजनीतिक मोहरे अभी से यहाँ पर बिछ रही है। तो आज हम जानेंगे कि शाहजहांपुर के लोग इस बार किसे चुनते हैं और इस बार शाहजहांपुर का क्या कुछ मुद्दा रहने वाला है। देश भर में चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में शाहजहांपुर में भी चुनाव होने वाला है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शाहजहांपुर से मौजूदा सांसद और प्रत्याशी अरुण सागर जी हैं। सर, इस बार शाहजहांपुर के क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं, क्योंकि पिछली बार आप ही थे। क्या कुछ आपने पिछली बार विकास किया और आगे क्या करने वाले हैं? देखिए, हमारे विश्व के सबसे बड़े नेता और हम सबके प्रधानमंत्री जी, जो उनका 10 साल कार्यकाल रहा है, गांव और गरीब के लिए तमाम सारी योजनाएं हमारे देश के प्रधानमंत्री आदि नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया। और हमारे मुख्यमंत्री जी आज यहाँ पर कार्ड में भी आ रहे हैं। लगातार उनकी भी तमाम योजनाएं गांव और गरीब के लिए उन्हें देने का काम किया है। पिछले 5 सालों में आपने शाहजहांपुर के लिए क्या कुछ ऐसे विकास के कार्य किए हैं जिस पर जनता भरोसा करे और आपको चुने? देखिए, लगभग 2 साल कोविड रहा, उसके बावजूद भी मैंने 3 जनपद में नेशनल हाईवे देने का काम किया। जब मैं सांसद बना था तो आपका जो बरेली से नेशनल हाईवे आता है, उल्लासनगरा क्रॉसिंग पड़ती है हमारे यहाँ कटरा विधानसभा में, वहाँ पर 4 घंटे, 8 घंटे, 12-12 घंटे जाम लगती थी। मैंने भारत सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी से अनुरोध किया। लगभग उन्होंने 1400 करोड़ रुपए स्वीकृति दिलाकर आज आप देख रहे होंगे नेशनल हाईवे कंप्लीट हो गया। दूसरा नेशनल हाईवे आपको फरुखाबाद से अल्लाहगंज से जलालाबाद, मन्नापुर और कटरा खुदागंज, राढ़ाते तक वो भी नेशनल हाईवे देने काम किया। एक आपका शाहजहांपुर से पुवाया कोटार वो भी हुआ है। और विकास की बात करें तो अभी रेलवे स्टेशन शाहजहांपुर को 20 करोड़ रुपए दिलाने का काम किया। वहाँ पर जो सुविधा आज की तारीख में दिल्ली के रेलवे स्टेशन मिलती है या लखनऊ रेलवे स्टेशन मिलती है, 1-1.5 साल के अंदर उस शाहजहांपुर में मिलेगी। और एक मैंने 1 अरब से भी ज़्यादा 101 करोड़ की लागत से पुवाया रोड पर 5 एकड़ ज़मीन लेकर वहाँ पर एक गरीब लोगों के लिए जिनका ठीक से इलाज नहीं हो पाता था, ऐसे श्रम विभाग से मैंने हॉस्पिटल बनवाने का काम कर रहे हैं। और तमाम विकास कार्य हुए हैं, प्रधानमंत्री में सड़कें बनी हैं, तमाम विकास कार्य जनपद में मैंने करने का काम किया है। और पिछली बार मैं प्रचंड बहुमत से लगभग 2,70,000 वोटों से जीत हासिल की थी। इस बार आम वोटर की, आम जनता की एक ही आवाज़ है कि आप लोग उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपने पिछले 5 सालों के कार्य गिनाए। आगामी 5 साल अगर आप सांसद बनते हैं तो आगामी 5 साल में क्या कुछ आप शाहजहांपुर के लिए करेंगे? देखो, शाहजहांपुर में उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं। अगर कोई गोरखपुर के बाद अगर किसी जनपद का नाम आता है, वो शाहजहांपुर का नाम आता है। यह नगर पालिका परिषद थी, नगर निगम होने का काम हुआ, तमाम रिंग रोड, बाईपास बनने के काम हुए। और जो भी आगे काम होंगे, हम लोग सभी लोग माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम करते हैं। जो भी आवश्यकताएं क्षेत्र की होंगी हम लोग पूरा करेंगे निश्चित। क्या इस बार जैसे देश भर में सनातन मुद्दा रहा, आपने देखा कि इंडिया अलायंस के कुछ नेताओं ने सनातन धर्म को टारगेट किया, यहाँ तक कि डेंगू मलेरिया तक बता दिया। आप लोगों के नेतृत्व में अयोध्या का विकास हुआ, चूंकि राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बना। आपको लगता है कि शाहजहांपुर में सनातन धर्म इस बार मुद्दा रहने वाला है? देखिए, विपक्षी पार्टियों के पास कुछ बोलने को तो बचा नहीं, और वो लगातार आप जो मुख्य विपक्षी पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसके हालात आप लोग देख रहे हों। शाहजहांपुर की जनता क्या सोचती है, हम शाहजहांपुर के लोगों से बातचीत करेंगे कि शाहजहांपुर के स्थानीय मुद्दे क्या है। शाहजहांपुर में हम लोग आए हुए हैं, शाहजहांपुर के स्थानीय मुद्दे क्या है? शाहजहांपुर के स्थानीय मुद्दे शिक्षा, विकास और यही है, सुरक्षा सारी व्यवस्थाएं। और तो इस पे जो इस समय वर्तमान सरकार है वो काम भी कर रही है, बढ़िया काम कर रही है, किसी कोई दिक्कत भी नहीं है। और मुझे लगता है कि सरकार को हटा पाना बहुत मुश्किल है, और हम सारे लोग इसी सरकार के साथ हैं और बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। क्यों लग रहा है कि सरकार को हटा पाना बहुत मुश्किल है? ऐसा विकास हुआ है शाहजहांपुर में? सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो समाज में निचले पायदान पर स्थित जो व्यक्ति है उस तक जाती हैं,
पहले होता था जो चले फिरे लोग उन्हीं के लिए जाते हैं। अब जो समाज में निचले पैदान पे जो स्थान है, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो उन तक जाती हैं, चाहे सम्मान निधि हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो सभी के लिए हैं। अच्छा, मुफ्त राशन जो दिया जा रहा है उसका प्रभाव है शाहजहांपुर में? बहुत बड़ा प्रभाव है मुफ्त राशन में। हमारे गांव की महिलाएं जो हैं और महिलाओं के घर वाले, क्योंकि राशन जो है वो उसमें राशन कार्ड धारक महिलाएं ही हैं, तो वो सारे सब मोदी योगी कर रही हैं। उनको समय समय पर निःशुल्क गल्ला और सब मिल रहा है, और उसमें कोई भी बीच में बिचौलिया नहीं है, पूरा का पूरा मिल रहा है। सारे के सारे जो है सब गुणगान कर रहे हैं। भगवा पहने हुए हैं। सनातन धर्म इस बार काफी चर्चा में रहा है। आपने देखा कि इंडिया अलायंस के तमाम नेताओं ने सनातन धर्म को लेकर क्या कुछ कहा, और प्रधानमंत्री जी सनातन धर्म की तारीफ करते हैं। लगता है कि इस बार सनातन धर्म भी शाहजहांपुर में मुद्दा रहने वाला है। जी जरूर रहने वाला है सनातन धर्म का मुद्दा। सबसे बड़ा मुद्दा सनातन धर्म का ही है। 500 वर्षों बाद हमारा राम मंदिर बनके तैयार हुआ। ये बीजेपी सरकार में हुआ है, ना कि पिछली जो दूसरी सरकार रही है उसमें हुआ है। क्या जब अयोध्या का हम जिक्र करते हैं तो विपक्षी लोग कहते हैं, खासतौर पर विपक्षी इंडिया अलायंस के लोग कहते हैं कि राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बना है, बीजेपी का क्या योगदान? तो अभी तक क्यों नहीं बनवा दिया उन्होंने? सुप्रीम कोर्ट का अभी तक वो बनवा देते। इतने सालों से अटका पड़ा है, वो बनवा देते। विपक्ष जो है राजनीति अपनी खत्म करने को है, और वो राजनीतिक चक्कर में, ठीक है, रामलला के दर्शन भी नहीं कर पाए राजनीतिक चक्कर में। इतने सालों बाद राम मंदिर तैयार हुआ है बनके, कम से कम उन्हें दर्शन तो करने चाहिए, तो नहीं करने चाहिए? सिर्फ भाजपा को ही जाता है। भाजपा ने ही मंदिर बनवाया है और भाजपा ही सारे विकास के कार्य कर रही है। भाजपा से अच्छी हमारे देश और प्रदेश में कोई पार्टी नहीं है इस समय। हमारे शाहजहांपुर से भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ये तय है। और हमारी सीट जो है, हमारे अरविंद भैया को विजयी बनाने के लिए हम लोग अग्रसर हैं। राम गोपाल यादव कह रहे हैं कि मंदिर तो बेकार की चीज है। नहीं, पार्टी कहने से क्या होता है? सनातन धर्म है और भगवान बनवाया है हिंदू धर्म के लिए। सबसे बड़ी बात ये है, उनके कहने से क्या, उनके कहने की इच्छा नहीं है, उनके काम नहीं हुआ उनके समय में, उन्होंने अटका रखा, राजनीति खेल रहे वाले लोग हैं सारे टोपे। वो तो गोपाल की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। वो सफाई भी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि मंदिर बेकार है, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। तमाम साधु संतों ने कहा कि इसका नक्शा उक्सा ठीक नहीं बना है, वास्तु के हिसाब से नहीं बना है। नक्शा वास्तु के हिसाब से ही बना है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वास्तु के हिसाब से ही नक्शा बनवाया है। जो कुछ विरोधी है हमारे, वो इसका विरोध कर रहे हैं, और उनका मुंहतोड़ जवाब हमारी सरकार दे रही है, और आने वाले समय में भी जवाब देगी। अच्छा, तमाम महिलाएं भी हमारे साथ हैं। शाहजहांपुर में महिलाओं के लिए क्या कुछ काम हुआ है? बीजेपी सरकार ने क्या किया है? जी बिल्कुल किया है। महिलाएं आजकल रात 12 बजे भी निकल सकती हैं। अब बहुत अच्छा है कि सबसे बड़ा मुद्दा तो है राम मंदिर का। राम मंदिर बना तो हम लोग को बहुत जश्न मनाया गया, पूरा उत्सव मनाया गया हर शहर में। बहुत अच्छा लगा कि अभी तक बहुत सालों से मंदिर बन रहा था, 500 वर्ष बीत गए, लेकिन मंदिर नहीं बन पाया। सनातन धर्म इसी से पता चलता है कि हिंदू तभी जिंदा है। हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे, हम लोग भाजपा को जिताएंगे। रात दिन हम लोग लगे हुए हैं, भाजपा जीतेगी। जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम। इसके अलावा विकास भी मुद्दा है राम मंदिर के अलावा? जी बिल्कुल, विकास हो रहा है। जैसे कि हम ग्रामीण में घूम रहे हैं तो हर महिला यही कह रही है कि माता जी लोगों से बात हुई, मेरी तो पेंशन मिल रही है और हमको खाने को मिल रहा है, हम भाजपा को ही वोट देंगे। वो लोग महिलाएं सुरक्षित हैं बीजेपी सरकार में? महिला सुरक्षित हैं, बीजेपी सरकार में महिला बहुत सुरक्षित हैं। भाजपा सरकार में ही सबसे ज्यादा महिलाएं सुरक्षित है। और इससे पहले जो सरकार थी, आए दिन लूट खसूट और महिलाओं के साथ बदसलूकी करते थे। और आज महिला 12 बजे अगर अकेले निकल जाए तो उसके साथ कोई छिड़कानी नहीं होती है। ये भाजपा सरकार में मुमकिन हुआ है। महिलाओं को अगर एक चौराहे पे छेड़ा जाता है तो दूसरे चौराहे पे उनके लिए यमराज खड़े मिलते हैं, उनका सीधा टिकट ऊपर। तो योगी जी वाला बयान दे रहे हैं। अरे तो बयान सारे वो ही दे रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं? का बयान अच्छा लगा तभी तो बयान दे रहे हैं। अच्छा, बुलडोजर इस बार मुद्दा रहने वाला है? जी बुलडोजर बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है, बहुत बड़ा मुद्दा है। वाले समय में और बड़ा मुद्दा होगा बुलडोजर। विरोधी जो बिलों में घुस के बैठे हैं, इस बुलडोजर के ही चक्कर में माफिया बिलों में घुस के बैठे हैं। बाबा का बुलडोजर हाई था और आगे रहेगा। और हम लोग प्रदेश में और केंद्र में सरकार बनाने जा रहे हैं। प्रदेश में बाबा जी बैठे ही हैं और केंद्र में भी हम सरकार बनाने जा रहे हैं। चुनाव में बहुत भारी एक तरफा जीत हो रही है, हमारी एक तरफा जीत हो रही है, और एक तरफा लोकसभा की जीत हो रही है। विधानसभा इस बार हम 50,000 वोटों से जीत रहे हैं और माननीय रुक कुमार सागर 4 लाख वोटों से जीत रहे हैं। अच्छा,
विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है वो खाली सनातन धर्म पर चुनाव लड़ रही है, राम मंदिर पर चुनाव लड़ रही है। आज तक जो हमारे समाजवादी पार्टी की जो सरकार शाहजहांपुर में रही है, हमारे बरेली मोड़ से लेकर पूरे शाहजहांपुर में एक इस चैन स्नैपर की चलती थी, एक ग्रुप चलता था। कभी महिलाओं को चैन खींच ली, कभी किसी का थैला छीन लिया, कभी बैंक से निकाले हुए पैसे की उगाही करके लूट लिया जाता था। वो तो आज नहीं है। हम सब लोग सुरक्षित हैं, चलते हैं, सबको रोजी रोटी मिलती है। गुंडों का तो आज नहीं है। पहले सिर्फ गुंडा ही काम करते थे, जो काम करेंगे गुंडों के पीछे। तो आज सब आज़ाद हैं, सबको रोजी रोटी है, सब समाज सब समान है। अच्छा, माफियाओं का अंत हुआ है उत्तर प्रदेश से? बिल्कुल पूरी तरीके से हुआ है माफियाओं का अंत, पूरी तरीके से हुआ है माफियाओं का अंत। कैसे पूरी तरीके से हुआ है? क्योंकि ये देखिए, अब जिस रोड पे थाने हो जाए, जिस रोड पे माफिया मिलते थे, अब देखो कहीं नहीं है। थानों में भी माफिया मिलते थे? कहाँ? थानों में भी माफिया? थानियों में भी मिलते थे। देखो डीजल लेने वाले दलाली होती थी, हम जनता को बने बैठे रहते थे। और दूसरी बात, अभी पिछली सरकारें रही तो हमारे जब कोई त्योहार दीपावली आती थी, होली आती थी, तो हेडलाइन पेपर में आती थी कि होली के मद्देनजर को रखते हुए शाहजहांपुर को हाई अलर्ट किया जा रहा है। कोई ऐसी वस्तु ना उठाए जिसके बारे में जानकारी ना हो। इतना भय व्याप्त किया जाता था। हम साले उसको देखे कि अपना त्योहार देखे। आप जब से भाजपा सरकार आई है तब से इस सरकार में कोई दंगा नहीं हो रहा। मुजफ्फरनगर देख लीजिए, फिरौती नहीं, कोई पकड़ नहीं। चाहे आधी रात जाओ, चाहे किसी भी समय जाओ, कहीं भी जाओ, कहीं कोई डर भय माहौल कुछ नहीं है। माताएं बहनें सुरक्षित हैं। हम माफिया का जिक्र हो रहा है। मुख्तार अंसारी की जब मौत हुई हार्ट अटैक से, तो उनके भाई ने कहा, उनके लड़कों ने कहा, परिवार वालों ने कहा कि सरकार जो है वो स्लो पॉइजन दिलवा रही थी। गलत बात कर रहे हैं। वो तो कुछ ना कुछ तो आरोप लगाएंगे जब उनका समय नजदीक आ गया है। 500 वर्षों से हमारा राम मंदिर लंबित था। इन्हीं सरकारों ने, पुरानी जो सरकारें थी, सभी ने इन्होंने टाला और किसी ने वकील खड़ा किया, किसी ने। आज इतने वर्षों के बाद हमारा जीवन धन्य हो गया है, जो राम मंदिर हमें मिल गया है। इससे बढ़ गया और कुछ नहीं हमें चाहिए। और बाकी रह गया हमारी जो है उसमें अपनी जान खपा गई। धर्म से बढ़ के कुछ नहीं है। सनातनी सरकार में नोबेल सीधा इमराज से मेल। राम मंदिर का जिक्र हो गया, कृष्ण भगवान के भी मंदिर का जिक्र हो रहा है क्या? वो भी बनेगा, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे ना, वो भी सपोर्ट करे, वो भी बनेगा। अब कृष्ण जन्मभूमि पे भी भव्य कृष्ण मंदिर बनेगा। जो इसका मुद्दा चल रहा है, क्या नाम इसका, कृष्ण जन्मभूमि का। हाँ, कृष्ण जन्मभूमि का जो मुद्दा चल रहा है वो भी हमारे पक्ष में होगा। और ज्ञानवापी वाला? ज्ञानवापी भी हमारे पक्ष में है। सबसे हमारे पक्ष में आ चुके हैं। हम वहाँ भी ज्ञानवापी में भी मंदिर बना के तैयार करें। वो हमारा मंदिर था जो लोग मुगल के काल के दौरान वहाँ जबरदस्ती कब्जा किया गया था। वहाँ हमारी शिवलिंग लिख ली है और उसका भी कह चुका है कि वो उसमें साक्ष्य मंदिर के हैं। जो है मंदिर है। पार्टियां तो ऊपर बातें अपनी करती रहती है कुछ ना कुछ। उनको तो आरोप लगाना है निराधार। अखिलेश जी साढ़ों का बड़ा जिक्र करते हैं, क्योंकि हम लोग हाईवे पे मौजूद हैं और तमाम गौवंश वहाँ बैठे भी हुए हैं। साढ़ों का जिक्र करते हैं कि वो आते हैं और लोग घायल हो जाते हैं। तो अपने आप को यदुवंशी बताते हैं। यदुवंशियों ने तो हमेशा जो है गाय और सांडों का सम्मान किया है। तो ये क्यों जो है सांड और गाय को लेके इतना अनर्गल बातें करते हैं? वो सब हमारे बीच की है। उनकी सरकार सारी व्यवस्था कर रही है। जहाँ भी थोड़ा है वहाँ भी व्यवस्था न्याय पंचायत निर्माण हो रहा है। गौशालाएं जो बनवाई जा रही हैं, जितना गौवंश कटने बंद हो गए। कटने भी बंद हो गए। हमारी सरकार हर ग्राम पंचायत स्तर पर गौशाला का निर्माण कर रही है। आने वाले समय में गौवंश की भी समस्या हम लोग दूर कर देंगे। यही तो विपक्ष कह रहा है कि योगी जी चाहे मोदी जी सनातन धर्म की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं, लेकिन विकास की बात नहीं करते हैं। हालांकि विकास की भी बात करते हैं। जिस तरीके से आपने देखा, आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, तमाम योजनाएं चल रही हैं, लेकिन विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि विकास की बात योगी जी नहीं करते हैं। फोकस किया जाता, देर नहीं लगती, वो रोड बन जाता है बाबा जी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी सरकार में। एक बात बताइए, मोदी जी ने तो कह दिया 400 पार, लेकिन तमाम बूथों पर देखने को मिल रहा है, कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि बीजेपी का जो वोटर है वो वोट देने के लिए नहीं निकल रहा है और विपक्षी दलों के जो वोटर हैं वो वोट देने के लिए निकल रहे हैं। तो इसका नुकसान होगा बीजेपी को? नहीं, बीजेपी वाला सपोर्टर संयम है, उसे हाथ सुला अपना संयम में रखता है। वो देगा बाबा जी को, बीजेपी का समर्थन बढ़। वोटर निकल नहीं रहा है। वोटर निकल रहा है, हो रही है। और 400 पार का जो नारा है वो 400 पार हम दिखाएंगे इस बार। 400 प्लस करके देंगे। 400 प्लस भी जा सकती हैं। 400 पार का जो नारा मोदी जी ने दिया है उस पे हम लोग अमल हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर बीजेपी आ गई तो जो खाद बोरिया ओरिया में बिकता है वो पाउच में बिकने लगेगा। अगर कोई राजनीति करने के लिए जो जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं, कोई अगर ऐसी तकनीक आ जाए कि हमारा ज्यादा काम थोड़े में चल जाए, उससे बढ़िया काम चल जाए, तो हमें लोगों को क्या दिक्कत है? अब एक उनके पास कोई स्थायी मुद्दे नहीं रह गए हैं, ठीक है, तो वो जनता को भड़काने, कैसे भड़काएं, क्या मुद्दे बनाए, तो उनका यही काम है। तो बीजेपी का यही नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और मोदी जी ने जो कहा है कि 400 पार, उसी नारे पर तमाम
तमाम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं और बातचीत भी कर रहे थे कि किस तरीके से बीजेपी ने विकास किया है। आगे हम और लोगों से भी बातचीत करेंगे, हमारे साथ बने रहिए कि शाहजहांपुर में विकास के क्या मुद्दे हैं। रामायण के अरण्य कांड में लिखा है कि जापर कृपा राम की हुई तापर कृपा करे सब कोई, यानी कि प्रभु श्री राम की कृपा जिस पर होती है उस पर सब कृपा करते हैं। इस वक्त हम शाहजहांपुर के 104 फीट हनुमान जी की जहां पर मूर्ति है वहीं पर हम मौजूद हैं और आपको पहले मूर्ति दिखा देते हैं। ये भव्य मूर्ति यहाँ पर पर्यटन का भी केंद्र है और हम लोगों से भी बातचीत करेंगे कि इस मूर्ति के बारे में भी, चूंकि राम की कृपा सब पर है तो इस बार शाहजहांपुर में हनुमान जी की कृपा किस पर होने वाली है। हम लोगों से बातचीत करते हैं। यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पे बातचीत के लिए मौजूद हैं। क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल है, शाहजहांपुर में चुनाव होने वाले हैं, किस तरीके से किसका माहौल दिख रहा है इस बार? देखिए, सिर्फ हमारे शाहजहांपुर की बात की जाए तो शाहजहांपुर में सिर्फ और सिर्फ राममय है। अभी जैसा आपने जापर कृपा राम की हुई तापर कृपा करे अब कोई, तो शाहजहांपुर में सिर्फ और सिर्फ भाजपा का परचम लहराने वाला है। अच्छा, मंदिर का हम जिक्र करते हैं। राम गोपाल यादव का भी हाल फिलहाल में बयान आया कि ये सब तो बेकार की चीज़ें हैं। बाद में उन्होंने कहा कि हमारे बयान जो है वो तोड़ मोड़ कर पेश किया जा रहा है, वास्तु ठीक नहीं था अयोध्या में राम मंदिर का। उनकी मानसिकता पहले से ही खराब है। जो आदमी भगवान राम को नहीं मानता है, उनके अस्तित्व को नहीं मानता है, उसके लिए मैं क्या कह सकता हूँ। बिल्कुल रामायण में जो चौपाइयाँ लिखी हैं कतई कट सत्य हैं। ये भी कहते थे कि भाजपा वाले कहते हैं कि कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख बता दी, इनविटेशन भी भेज दिया, लेकिन ये तब भी नहीं आएंगे। तो इनके लिए तो कुछ भी कहना हमारे लिए, जो कुछ भी हम कहें वो बस थोड़ा इनके लिए है, क्योंकि इनकी तो बुद्धि मारी गई है। इनने तो केवल परिवारवाद की पार्टी है। केवल अपने ही परिवार को ही टिकट क्यों दिया? क्या पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कोई दूसरा यादव नहीं था? इन्हें टिकट नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? ये तो अखिलेश यादव जी को बताना चाहिए आराम से। ये तो किसी को नहीं मानते हैं। इसलिए हमारे मोदी जी और योगी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। और रही शाहजहांपुर की बात, तो शाहजहांपुर के अंदर तो केवल भाजपा ही भाजपा है। अब की बार 400 पार, इसको कोई नहीं रोक पाएगा। अखिलेश यादव थोड़ी देर पहले यहाँ पर शाहजहांपुर में आए हुए थे। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी आई केंद्र में तो अग्निवीर योजना लेकर आई और 4 साल की नौकरी कर दिया फौज की। अब बीजेपी आ जाएगी तो वर्दी वालों की नौकरी 3 साल की कर देगी। अखिलेश जी को यही नहीं ज्ञान है कि वीर योजना का मतलब क्या है। उन्हें इतना ज्ञान ही नहीं है। मेरे मोदी जो चाहते हैं हमारे पूरे हिंदुस्तान में घर घर में फौजी हो, इसलिए ये वीर योजना चलाई है। अच्छा, शाहजहांपुर के मुद्दे क्या है? क्या स्थानीय मुद्दे शाहजहांपुर में हावी हैं, यानी कि वोट का मुद्दा बनेगा, या फिर नेशनल मुद्दे भी जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं वो भी शाहजहांपुर में हावी रहेंगे? दोनों मुद्दे हावी हैं। हमारे यहाँ शाहजहांपुर का मुद्दा भी है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा विकास है। आप जहाँ खड़े हुए हैं ये हनुमत धाम है। हमें पूरे हिंदुस्तान में अपना मानचित्र में 104 फुट की मूर्ति जो हनुमत धाम की कहीं पर नहीं है। और शाहजहांपुर में 17वां नगर निगम बना है, ये भी मुद्दा है। और देश का मुद्दा तो चल ही रहा है। मोदी जी का जो जिस तरीके से जो कैंपेन चल रहा है, मोदी जी अभी हमारे यहाँ आए थे। जैसे आपने अभी हमारे भैया से पूछा कि अभी अखिलेश जी आए थे, लेकिन आप ये भी तो पूछिए अखिलेश जी में भीड़ कितनी थी। मोदी जी में 4 लाख की भीड़ थी, अखिलेश जी में 20-25 हज़ार की भीड़ थी। ये भी तो आप देखिए, पब्लिक उन्हें मान ही नहीं रही। उन्हें नेता उन्हें अखिलेश को अपने चाचा चाहिए, अखिलेश को अपनी बीवी चाहिए। यादवों में उनके अलावा कोई खानदान में नहीं है। आप अभी बता दीजिए जो प्रत्याशी शाहजहांपुर का है, हम तो उसका अगर कोई पब्लिक से पूछ लीजिए तो उसे अपना नाम भी नहीं पता होगा समाजवादी के प्रत्याशी का नाम क्या है। अभी आपके एक भाई हैं जिन्होंने इंटरव्यू लिया था अखिलेश की सभा में, तो पूछा था समाजवादी का प्रत्याशी कौन है, तो प्रत्याशी नहीं बता पाए। जे शाहजहांपुर की नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में ये हालत है समाजवादी की। उनके टिकट होते हैं और टिकट कट जाते हैं, अब पता चलता है कि रातों रात टिकट कट गया, दूसरा कोई आदमी प्रत्याशी आ गया। रही बात यहाँ विकास की, 17वां नगर निगम शाहजहांपुर का बना। माननीय सुरेश कुमार खन्ना जो उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री हैं, वो यहाँ के इसी जनपद के हैं और ऐतिहासिक 9वीं बार वो जीते हैं। और उन्होंने पूरे शाहजहांपुर का विकास कराया है। जहाँ पर आप अगर घूम के निकले, आप देखिए चौड़ी चौड़ी सड़कें हो गई, पानी की व्यवस्था हो गई, सीवर लाइन पड़ रही है। जो सीवर लाइन बड़े बड़े शहरों में पड़ती थी वो शाहजहांपुर में पड़ रही है। तो ये हमारे यहाँ विकास हुआ। विकास के ऊपर मुद्दा है। 2,65,000 वोट से माननीय अरुण सागर जी जीते थे। हमें लोगों को पूरा उम्मीद है कि करीब हम लोग 3.5 लाख वोटों से इस टाइम जीत रहे हैं। और अंडर करंट पब्लिक के बीच में है। वोट डालने को 13 तारीख के लोग आकुल बैठी हुई है। 3 मंत्री यहाँ से आते हैं। यूपी सरकार में 3 मंत्री यहाँ से हैं। तीनों मंत्रियों की वजह से शाहजहांपुर का विकास हुआ है। और पिछले 5 सालों में क्या कुछ ऐसा विकास हुआ है जिस पर जनता भरोसा कर ले?
देखिए मैं बताऊं आपको, जो NH-24 10 साल से पेंडिंग में था, आदमी लखनऊ से दिल्ली पहुंच नहीं पा रहा था, पहुंचता तो पेट दर्द हो जाता था। आप आए होंगे, आपने देखा होगा कि विकास कैसा है। NH-24 10 साल से जिसको ठंडे बस्ते में डाल रखा था, वो आज बनकर तैयार हुआ है। शाहजहांपुर में यदि आपको लखनऊ से दिल्ली जाना है तो शहर में आने की आवश्यकता ही नहीं है। दो बाईपास दिए हुए हैं, दो आप चाहे तो उत्तर से निकल जाए और चाहे तो दक्षिण से निकल जाए। उसके बाद की बात की जाए, आम जन मानस को चाहिए होता है भयमुक्त गवर्नमेंट, जो रात के 12 बजे हमारी बहुएं, माताएं, बहनें खुले कहीं भी जा सकें और आ सकें। वो हमारी एक डबल इंजन की गवर्नमेंट ने दिया है। तीसरी चीज़, हमारा शाहजहांपुर, जो 3 आपने बात, सिर्फ अन्य जगह देखोगे तो शाहजहांपुर में ट्रिपल इंजन की गवर्नमेंट है। केंद्र में भी हम हैं, राज्य में भी हम हैं, और शाहजहांपुर की बात की जाए तो 6 के 6 विधानसभा में विधायक भी हमारे हैं, यहाँ का मेयर भी हमारा है, और कुछ नहीं 60 में से 41 पार्षद हमारे अपने भाजपा के हैं। और क्या चाहिए साहब, सारे के सारे ब्लॉक प्रमुख हमारे हैं। बीजेपी कहती है कि उत्तर प्रदेश में माफिया मुक्त हो गया है, सारी चीजें यहाँ पर जिस तरीके से माफियाओं पर कार्रवाई की जा रही है, क्या शाहजहांपुर एक दौर में माफियाओं से प्रभावित रहा है या नहीं रहा? देखिए, शाहजहांपुर में हमारे माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी लगातार 9 बार से विधायक हैं। अब वो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते हैं। जो गलत होता है उसके साथ गलत करते हैं, जो सही होता है उसके साथ सही करते हैं। और रही जब सपा की सरकार रही है तो गुंडई चरम पे होती है। आज हमारी सरकार है, भाजपा की सरकार है, तो माननीय योगी जी का बिल्कुल साफ नारा है, या तो प्रदेश छोड़ दो या तो खुद सुधर जाओ। और निश्चित रूप से तमाम जो लोग हैं वो मोदी सरकार के उस कामकाज को गिनवा रहे हैं। उनका कहना है कि शाहजहांपुर में बीजेपी ने काम किया है, विकास किया है। आगे हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि शाहजहांपुर के लोग और क्या सोचते हैं, कि क्या वाकई में बीजेपी ने इतना विकास यहाँ पर किया है कि जिस पर भरोसा शाहजहांपुर के लोग करेंगे। राजनीतिक चर्चा हो और चाय की दुकान ना हो तो ये चर्चा अधूरी सी रह जाती है, क्योंकि देश में चाय वाला और गाय वाला काफ़ी एक दौर में चर्चाओं में रहे। हमारे साथ तमाम लोग हैं, हम बातचीत करेंगे। इस बार शाहजहांपुर के क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं, किस मुद्दे पे आप लोग वोट करेंगे? मुद्दा विकास होना चाहिए, बस जो काम रोजगार हो, बढ़िया बात है। रोजगार ही चाहिए आदमी को, होना चाहिए। क्या है भैया, रोजगार के लिए है, बस हर आदमी रोजगार चाहिए बस। मिल रहा है शाहजहांपुर में? हाँ, मिल लिया रोजगार। कहीं मतलब कुछ नहीं है, 2 किलो गेहूँ 1 किलो चावल ये दे रहे हैं, इसमें मतलब पब्लिक को दीवाना करे हुए हैं। रोजगार नहीं मिल रहा? रोजगार क्या मिल रहा है, रोजगार है ही नहीं कतई। शाहजहांपुर के अंदर रोजगार है ही नहीं कतई। लोग तो कह रहे हैं कि यहाँ पे रोजगार है, जो बीजेपी के वाले हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पे रोजगार है, लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। बीजेपी वाले कह रहे सही कह रहे हो, लेकिन अभी ये देखिए, अब चाहे हम बैठ रहे हैं, बैठे हुए हैं, मांग रहा बैठे, अल्लाह में कोई आ जाए। ये भी तो रोजगार है। रोजगार है, लेकिन चल कहाँ रहा है? चल नहीं रहा। चाय पीने वाला आ ही नहीं रही है, कचौड़ी खाने वाला आ ही नहीं है। अब भीड़ तो लगती है, भीड़ तो लग रही है भैया। इसे रोजगार नहीं मानते हैं? रोजगार क्या मानते हैं, जैसा है रोजगार हो तो लाओ तो और रोजगार है बात। अच्छा, इस बार किसकी लहर है यहाँ पे शाहजहांपुर में? लहर तो दोनों पार्टियों की है। हाँ, लहर जो है, अब बात तो इलेक्शन पे बंद है, लहर वाली कोई बात ही नहीं है। कोई सब गुमसुम है, अंडरग्राउंड में है, सब अंडरग्राउंड है, सब गुपचुप तरीके से वोट पड़ेगा। हाँ, बस जो भी पड़े गुपचुप है। तो किसको वोट देंगे इस बार आप? वोट? हाँ। अरे वोट जब देखेंगे जिस हिसाब से है उसी दे दिया जाए वोट। अखिलेश यादव ठीक ठाक काम कर रहे थे? काम कर रहे थे, थोड़ा काम कर भी रहे, थोड़ा गलत भी कर रहा था अखिलेश भी, ऐसा थोड़ी। अखिलेश गलत कर रहे थे? थोड़ा गलत भी कर रहा, थोड़ा अच्छा भी कर रहा। क्या गलत किया अखिलेश ने? गलत क्या, जैसे जब माफिया लोग थे इनके में, अब खत्म होगी कहानी। अखिलेश ने खत्म किया माफिया? नहीं, अखिलेश ने कहा था, बाबा ने खत्म करा। बाबा ने खत्म किया? तो बाबा का फैन है आप? हाँ, बाबा तो है ना, योगी जी के। हाँ, तो योगी जी की सरकार है तो आप कह रहे हैं विकास भी नहीं हो रहा है, फैन भी है। विकास विकास जी से कारोबार नहीं है, बस और क्या है, कारोबार है नहीं कहीं। तो बिल्कुल, आप लोग क्या सोचते हैं इस बार शाहजहांपुर में क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं? शाहजहांपुर में जो है इंडिया गठबंधन जो है वो बहुत अच्छे भारी बहुमत से विजयी होने जा रहा है, क्योंकि भाजपा ने आज तक लॉलीपॉप के सिवा कुछ दिया नहीं है। अच्छा, तो क्यों इंडिया गठबंधन विजयी होने जा रहा है? क्या ऐसा इंडिया गठबंधन ने कर दिया? इंडिया गठबंधन का कार्य देख लीजिए, 5 साल का क्या रहा था। मतलब कि अखिलेश यादव की जब फुल बहुमत से सरकार थी तब विकास अखिलेश यादव ने किया, और योगी बाबा ने सिर्फ
उस काम का फीता काटा, बाद में सरकार चली गई। कौन से काम का फीता शाहजहांपुर में काटा योगी जी? शाहजहांपुर में जैसे कि ये पुल बना था तो ये अखिलेश यादव जी ने पास कराया था, हनुमत धाम वाला। खन्ना जी उस टाइम विधायक थे, तब इनकी सरकार नहीं थी। उसके बाद आप लखनऊ चले जाइए, मेट्रो अखिलेश यादव लाए, फीता किसने काटा जाके योगी बाबा ने, उसके सिवा कुछ नहीं हुआ है। और जब अखिलेश जी ने इतना बढ़िया काम किया था तो जनता ने योगी जी को क्यों चुन लिया? जनता ने योगी जी को नहीं सुना है, सिर्फ ईवीएम ने योगी जी को चुना है और मोदी जी को चुना है। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। अच्छा, ये जो आयुष्मान योजना, तमाम तरीके की योजनाएं सरकार ने चलाई हैं, इससे सहमत हैं आप लोग कि ठीक योजनाएं हैं? जी बिल्कुल सहमत हैं, बेहतर योजना है ये। कुछ लोगों को जब बेनिफिट उठाते देखते हैं तब महसूस होता है कि ये कदम जो उठाया गया ये बेहतर था और लोगों ने बेनिफिट उठाया भी है। अच्छा, शाहजहांपुर के लोग अब चाहते क्या है कि मतलब किस तरीके का विकास हो यहाँ पे? बताया तो आपको, युवाओं के लिए जो भी होना है, जैसे रोज़गार है, गवर्नमेंट नौकरियां वगैरह हैं, प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां हैं, कंपनियां वगैरह लगाई जाएं, तो ये चीज़ कहीं से देखने में आ ही नहीं रही है इस गवर्नमेंट में। बस यही चाहते हैं, या हम लोग हल्के हल्के करके छोटी छोटी दुकानें लगाएंगे, इसमें पूरा हो पाएगा? रोजगार पूरे जा घर का लोड होता है, कैसे लेके आदमी चलेगा? या सिर्फ इसी में फंस के रह जाएं कि ये 5 किलो गेहूं है या बाजरा है, ये इसी में फंसे रह जाएं, या इन्हीं मुद्दों पर ही मतलब वोटिंग करने लगें। बिल्कुल, तो सीधे तौर पे शाहजहांपुर के लोगों को आपने सुना कि सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं रोजगार का है। लोगों का कहना है कि यहाँ पे हमें रोजगार मिले ताकि हमें बाहर ना जाना पड़े, और कहीं ना कहीं शाहजहांपुर के लोग ये मानते हैं, कई लोग कि यहाँ पे विकास हुआ तो कई लोग मानते हैं कि यहाँ पर उस तरीके से विकास नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। इस वक्त हम